अब देखो एक बात ध्यान रखना, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो एमएसएमई ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, और सर्वाधिक बचत करने वाला क्षेत्र बता सकते हो, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे ज्यादा बचत करता है, बचत करने वाला सबसे ज्यादा क्षेत्र बताओगे कोई? घरेलू क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कौन सा होगा बताइए, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बचत करता होगा? सेवा 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 सबसे ज्यादा बचत करने वाला क्षेत्र है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में सबसे ज्यादा बचत होती है, समझ रहे हो, छोटी मोटी जो भी पैसा उठा उसको बचत कर देते हैं, लेकिन बाकी जो अन्य सेक्टर होते हैं वो पैसे को इधर उधर उसको रोटेट करते रहते हैं। घरेलू क्षेत्र जो है उसको छुपा दे करके रख देते हैं, तो सबसे ज्यादा बचत करने वाला जो होता है घरेलू क्षेत्र होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो एमएसएमई जो है सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। ठीक, अब एमएसएमई के लिए कुछ योजनाएं हैं, उसमें सबसे पहली जो योजना आती है उसमें है नंबर 1 एसआईडीबीआई की स्थापना। एसआईडीबीआई की स्थापना की गई। स्थापना कब हुई इसकी स्थापना? एसआईडीबीआई का मतलब क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1990 में, और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? एसआईडीबीआई का मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे सीधे वैसे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बाद लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना हुई। दूसरा क्या बनाया गया? लघु उद्योग विकास संगठन। विकास संगठन की स्थापना की गई 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना की गई, और यह उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह जो लिख देते हैं, जो उद्योग मंत्रालय, यह भी पूछा जाता है, उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना। निगम की स्थापना, यह भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुई। 1955 में की गई। ठीक है, और ये किस चीज के लिए की गई? जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने के लिए, मशीन उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, किराए पर इनको मशीन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। एजेंसी की स्थापना, इन फैक्टों को थोड़ा सा याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना। और एक समिति बनी थी, देखो इसको याद रखना, मीरा सेठ समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है। मीरा सेठ समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी।
स्थापना 1997 में। और ये किस चीज के लिए की गई थी, इसका कार्य क्या था, इसका संबंध हथकरघा क्षेत्र से है। संबंध पूछा जाता है, संबंध हथकरघा क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र से, जो हथकरघा क्षेत्र होता है उससे संबंधित इसने अपनी रिपोर्ट दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। मीरा सेठ समिति की स्थापना कब हुई, 1997 में, और इसका संबंध किससे है, तो हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। एक और है आबिद हुसैन समिति, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कमेटियां इंपॉर्टेंट है। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन समिति, यह समिति, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना इसकी भी 1997 में। आबिद हुसैन समिति 1997 में, इसका संबंध लघु उद्योगों से, संबंध, ये संबंध पूछे जाते हैं, लघु उद्योगों से संबंध है, लघु उद्योग, ठीक है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योगों से, और मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो हथकरघा उद्योगों से। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ SIDBI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ पर अक्सर एग्जामों में पूछे जाने वाले पॉइंट है। क्लियर हो गया, लिखा सबने। उद्योगों से संबंधित हमने बात की, औद्योगिक नीतियां पढ़ी हमने पहले, फिर हम यहाँ पर जो MSMEs है उन पर, फिर हमने PSUs की भी बात की, और फिर अब MSMEs की बात कर रहे हैं, ठीक है। PSU भी पढ़ लेना, कितने नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कितने हैं, और उसके बाद MSMEs की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन तीनों को याद रखना, 3 चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो बात की थी उसमें औद्योगिक, जो उद्योगों से संबंधित जो समय समय पर उद्योगों के विकास के लिए काम किया गया, उस पर हम आए, और औद्योगिक जो नीतियां हैं उनको समझा, विभिन्न औद्योगिक नीतियों को, फिर PSUs के बारे में समझा, और तीसरी चीज अब हम MSMEs को समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MSMEs के विकास के लिए जो योजनाएं आई, उसमें अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना लाएगी MSME के विकास के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये 8 अप्रैल 2015 को, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए बनाएगी, उद्देश्य जो असंगठित क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए, ऋण प्रदान करना। अब असंगठित क्षेत्र कौन सा है, देखो, संगठित क्षेत्र तो यह है कि जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा है। अब जैसे ठेला लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, इस तरीके के जो छोटे मोटे काम करते हैं, तो असंगठित क्षेत्र है, उनका कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। वो अपना दिन में काम किया, बस उसी को, जो दिन भर कमाया, जो उसी को खाया, और इसी तरीके से वहां पर छोटे मोटे कामों को जो करते हैं वो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं। और इस क्षेत्र को जब कोविड के दौरान आप लोगों ने उस समय देखा ही था, ऐसे क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, असंगठित क्षेत्र को। तो इन्हें ऋण प्रदान करने के लिए उससे पहले 2015 में एक योजना बनाएगी जिसे मुद्रा योजना कहा जाता है। अब मुद्रा का मतलब क्या है, देखो, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का मतलब है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसका मतलब सूक्ष्म इकाई विकास। अब देखो, सूक्ष्म इकाई विकास
और विकास और पुनर्वित्त एजेंसी कहते हैं, पुनर्वित्त एजेंसी, पुनर्वित्त एजेंसी, ये इसका मतलब है। मुद्रा का मतलब क्या है? सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी, ये मुद्रा का मतलब है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी इसको कहा जाता है। और ये कब इसका प्रारंभ किया गया? 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रदान करना, और इसके तहत मुद्रा लोन प्रदान किया गया। मुद्रा लोन, इस लोन को 3 भागों में बांट दिया। एक तो कहा शिशु लोन होगा, शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन, और तीसरा तरुण लोन। लोन को 3 भागों में बांट दिया, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। अब इसकी सीमा देखो, 50,000 तक का जो शिशु लोन होगा वो 50,000 रुपए तक का उसमें लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जबकि जो किशोर लोन है ये 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाएगा, 5 लाख तक का। और तरुण लोन जो है 10 लाख रुपए तक लोन प्रदान किया जाएगा। तो ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक की इसमें लिमिटेशन बना दी गई। और साथ में एक चीज और कही कि भाई जो टोटल ऋण प्रदान किया जाएगा उसमें 40% ऋण जो है शिशु लोन प्रदान करना जरूरी होगा बैंकों को, जबकि 35% जो है किशोर लोन प्रदान किया जाएगा, 35%, और 25% लोन तरुण लोन प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में, पिछले अभी तक एग्जामों में पूछ लिया है, और ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन कितने अमाउंट तक का दिया जाता है, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि मुद्रा योजना के तहत तरुण लोन कितने लाख तक का प्रदान किया जाता है, तरुण लोन, और किशोर लोन कितना प्रदान किया जाता है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें गलतियां होती हैं। एमएसएमई और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें अक्सर गलतियां होती है, आप कितना ही रट के जाओ गलतियां हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल दिमाग में इसको छाप लेना कि पहले शिशु होता है, फिर किशोर, फिर तरुण हो जाता है, ठीक है। शिशु हुआ, छोटा जब होता है तो शिशु होता है, फिर बड़ा हो गया तो उसे किशोर कहते हैं, और फिर बड़ा हो जाता है तो प्रौढ़ कहते हैं या तरुण कहते हैं, है ना, तरुण अवस्था में। तो 50,000, 5 लाख और 10 लाख ये इसके लोन की सीमा होती है, और ये 40% इसे देना होता है, 35% इतने टोटल लोन का मतलब 40% शिशु लोन देना होगा बैंकों को, 35% किशोर लोन और 25% तरुण लोन, मतलब 40 से अधिक उसको नहीं दे सकते। टोटल उनसे बैंक के पास एक सीमा होगी कि भाई इतने करोड़ तक का आप लोन प्रदान कर सकते हो मुद्रा योजना के तहत। अब जितने करोड़ है उसमें से 40% वो निकाल देंगे और उसे शिशु लोन के लिए रख देंगे, और जो 35% है उसे किशोर लोन के लिए और 25% तरुण लोन के लिए रख देते हैं। उससे ज्यादा ये नहीं दिए जा। तो यही लोन जो है, ये लोन बिना गारंटी वगैरह के इस तरीके से लोन प्रदान करने की योजना है, कहते हैं। पता नहीं किसको मिलता है, क्या मिलता है, अब हम कितने प्रयास करके सामान, जिसको जरूरत है उसको तो मिलता नहीं, लेने वाले तो कोई और ही ले जाते हैं इसको, जिनको जरूरत होती है उनको नहीं मिल पाता है ना। तो इस तरीके से ये योजना लेकिन सरकार के द्वारा चलाई गई, इसे मुद्रा लोन योजना कहा जाता है, ठीक है। तो ये है मुद्रा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, जो कि एमएसएमई के विकास के लिए बनाई गई। क्लियर हो गया? जो छोटे छोटे उद्योग है उनके विकास के लिए। लोन ले जाने वाले और ही होते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे काम करते हैं उनको इतनी जानकारियां होती नहीं है, और जो बड़े बड़े इस तरीके के घोटालेबाज होते हैं वो अपने छोटे छोटे उद्योगों को दिखा करके जो है ऐसे लोनों को ले जाते हैं। तो एमएसएमई के विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। एमएसएमई के तीनों भागों को याद रखना, वहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। और आज के ये 3 के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे पहले हमने जो पीएसयूज हैं उसमें मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, वहां से क्वेश्चन बनता है, उसमें अक्सर गलतियां होती हैं। और दूसरा एमएसएमई में
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में से क्वेश्चन बनता है, वहां पर भी गलतियां होती हैं। और तीसरा जो है ये मुद्रा लोन में से अक्सर क्वेश्चन बनता है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन में से, और यहां पर भी गलतियां होती है। इसीलिए इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लिखा सबने, लिख लिया इतना, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है, एक स्टार्टअप आपने नाम सुना होगा, स्टार्टअप, स्टार्टअप और एक स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये नाम आपने सुने होंगे, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ठीक है। ये भी सब लोगों ने नाम सुना होगा। और ये अप्रैल 2016 में ये चलाया गया, अप्रैल 2016 और ये भी अप्रैल 2016 में चलाया गया। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ये योजना है। मुद्रा योजना के बाद मुद्रा योजना 2015 में आई, स्टार्टअप स्टैंड अप 2016 में आए, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस चीज के लिए, इनका उद्देश्य क्या था, देखो किस उद्देश्य के लिए ये बनाए गए, नए उद्योगों को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। ये स्टार्टअप, कोई जो नए स्टार्टअप होते हैं उन्हें खोलने के लिए, कोई व्यक्ति अगर नया कोई आइडिया लेके आ रहा है, बच्चे जैसे बीटेक वगैरह करते हैं तो उनसे मांगा जाता है कि भाई आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करोगे, क्या करोगे। तो बड़े बड़े जो कंपनी वाले जो मालिक होते हैं उन लोगों को तक वहां तक पहुंचाए जाते हैं अपने अपने मॉडल, कि हम इस तरीके से करेंगे। अगर किसी का मॉडल पसंद आ गया तो फिर उनको स्टार्टअप के तहत लोन दिया जाता है। तो इस तरीके से स्टार्टअप, जो कोई व्यक्ति नए स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उनके लिए है ये स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों है। इसका भी उद्देश्य क्या है, इसका भी उद्देश्य था नए उद्योगों को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसके लिए कई बार ये आई, ये भी बातें आई कि भाई जो रतन टाटा जो है उनने कहा कि भाई कोई अगर अपना ऐसा नया इनोवेशन लेके आता है तो मैं उनके साथ मीटिंग करूंगा, मैं उनके प्लान को देखूंगा, समझूंगा, और अगर अच्छा लगेगा तो फिर उसको हम निःशुल्क सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से कई सारी चीजें इनके तहत, स्टार्टअप और स्टैंड अप के तहत चलाएगी। अब इसका जो है स्टार्टअप, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए था, ठीक है। यह योजना सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए थी, व्यक्तियों के लिए, ठीक है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये स्टैंड अप, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है एससी एसटी और महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये योजना है, ठीक है, के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब इनको स्टैंड अप के तहत ऋण प्रदान किया जाता है और इनको स्टार्टअप के तहत, कोई भी व्यक्ति जाकर के स्टार्टअप के तहत ऋण ले सकता है। और अगर एससी एसटी महिला है तो स्टैंड अप योजना के तहत यहां पर जाकर के ऋण प्रदान ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी योजना ऐसी है जो एससी एसटी और महिलाओं के लिए है, तो स्टैंड अप योजना जो है इसके लिए है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई, स्टार्टअप, स्टैंड अप या फिर बोथ करके आता है। तो बोथ, ये दोनों के दोनों इसी के लिए होते हैं, ठीक है। एक और आता है मेक इन इंडिया, एक लास्ट लिख रहा हूं, मेक इन इंडिया। ये भी आप लोगों ने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा और बहुत फेमस योजना रही है। और 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ कब हुआ, कब हुई है, 25 सितंबर, इनके तो डेट भी पूछी जाती है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना चलाएगी और ये इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था, विनिर्माण को बढ़ावा देना, इस चीज के लिए बनाई गई थी, बढ़ावा देना। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया चलाई गई थी। और इसमें सेक्टर कितने हैं, इसमें क्षेत्र कितने हैं, तो क्षेत्र इसमें टोटल 25 क्षेत्रों में के लिए ये मेक इन इंडिया योजना को चलाएगी। और इसके बाद मेक इन इंडिया का जो सिंबल है,
सिंबल क्या है, तो ये शेर इसका सिंबल, ये आप लोगों ने सबने देख ही रखा होगा, इसका जो सिंबल शेर बनाया हुआ आता है। और इसके बाद मेक इन इंडिया 2.0 भी सरकार ने चलाई, मेक इन इंडिया 2.0, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरी 2017 में ये चलाई गई थी, 2014 के बाद ये 2017 में प्रारंभ की गई थी, 2017 में मेक इन इंडिया 2.0। और इसमें जो क्षेत्र है, क्षेत्र 25 से घटा करके 21 कर दिए गए, 21 क्षेत्र इसमें 25 क्षेत्र थे, ठीक है। तो इतना इसमें याद कर लेना। मेक इन इंडिया इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014, इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। और इसमें टोटल 25 क्षेत्रों पर मेक इन इंडिया चलाया गया और इसका सिंबल शेर था। फिर इसके बाद मेक इन इंडिया 2.0 चलाया गया 2017 में, और इसमें क्षेत्र जो है 21 क्षेत्र कर दिए गए। कितने सेक्टर पर ये मेक इन इंडिया काम करता है, तो पहले 25 में था, अब जो है 21 क्षेत्रों में ये काम करता है। क्लियर। तो ये कुछ आज एमएसएमई से संबंधित बातें हमने पढ़ी और पीएसयू से संबंधित बातें हमने पढ़ी। पीएसयू को अच्छे से पढ़ना, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। उसके बाद एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तीनों को पढ़ना। उसके बाद मुद्रा लोन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मुद्रा लोन के शिशु लोन और किशोर लोन और तरुण लोन, ये 3 तरीके के लोन उसमें प्रदान किए जाते हैं। और फिर स्टार्टअप, स्टैंड अप और मेक इन इंडिया, इन तीनों योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना। इंपॉर्टेंट ये योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई है। क्लियर। अब बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? औद्योगिक नीतियां कल बताई थी और आज पीएसयू, एमएसएमई, और इसके अलावा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन इंपोर्टेंट, स्टार्टअप, स्टैंड अप और मेक इन इंडिया पढ़ा हमने, ठीक है। इतनी योजनाएं हमने यहां पर समझ ली है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद कल, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं।